ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें निर्भय स्थान हमारा परम पद ही है, इसके लिए बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत के माध्यम से पूरे आध्यात्मिक सार को समझाया। अब इसी में आगे लेते हैं। यह निर्भय स्थान परम पद है। शरीर में किसी स्थान पर कांटा लग जाए और कटकर भीतर रह जाए, उसे शल्य कहते हैं। कंकर, पत्थर, लोहा, कांच आदि भी शल्य कहते हैं। दुख देने वाले पदार्थ को शल्य कहते हैं। जो शरीर में रक्त के साथ मिलकर एक भाव को प्राप्त न होकर दुख दे, उसे शल्य कहते हैं। सारांश, जो दुख देता है वह शल्य कहलाता है। संसार में अनेक पदार्थ हैं और प्राप्त होकर एक भाव में न आकर दुख देते हैं, वे सब शल्य दुखदायक हैं। परंतु उन शल्यों दुखों की निवृत्ति सहज हो सकती है। अनेक प्रकार की आदि व्याधि और उपाधियों को शल्य समझो, क्योंकि वे दुख देती हैं। विष प्रयोग में भी शल्य रूप हैं और औषधि आदि उपचार से निवृत्त हो जाता है। यह सब शल्यों से बढ़कर मूर्खता महाशल्य है, क्योंकि वह सहज में निवृत्त नहीं होती, अंततः दुखों को देती है। मूर्खता दो प्रकार की है, एक व्यवहारिक मूर्खता और दूसरी आत्मा का अज्ञान रूप। व्यवहारिक मूर्खता में जो जो दुख होते हैं उसको तो सब ही जानते हैं। यहाँ केवल व्यवहारिक मूर्ख को मूर्ख नहीं कहा है, परंतु जो परम तत्व को नहीं जानता उसे ही मूर्ख कहा है। अपना अज्ञान ही मूर्खपना है। आत्मबोध रहित सब ही मूर्ख हैं। चाहे कोई शास्त्र को जानने वाला हो, चतुर हो, इतिहास वेत्ता हो, कर्म कांड में कुशल हो, उत्तम प्रकार की वक्तृता और लेखन शक्ति वाला हो, जब तक उसने ब्रह्म विद्या संपादन नहीं की तब तक वह मूर्ख ही है। क्योंकि जिस प्रकार मूर्ख अपने हित अहित को नहीं समझता और अपने दुख की शांति नहीं कर सकता, इसी प्रकार अन्य विद्या का ज्ञाता होकर ब्रह्म विद्या बिना अपने श्रेय अश्रेय को नहीं समझ सकता। जब तक स्वस्वरूप का बोध नहीं होता तब तक जन्मना मरना ही हुआ करता है और उनमें अनेक प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। अज्ञानी को जगत दुखों का पुंज रूप है और ज्ञानी को आनंदमय है। बहुत ही बढ़िया सारांश दिया है और इसी का कल एक और दृष्टांत देंगे। ओम शांति शांति शांति।